हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। कल ही न्यू मून होके गया है, तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके उनके जो फीलिंग्स में कुछ बदलाव आया है या नहीं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हो। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और अब हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो फ़िलहाल अभी इस रिलेशनशिप के लिए या फिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो फ़िलहाल इस रिलेशनशिप के लिए या फिर मेरे व्यूअर्स के लिए फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 of cups, the two of pentacles, four of wands। ओके, तो यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी फ़िलहाल दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं। वो उनको ना आपको हैंडल करना ना अब अभी थोड़ा फ़िलहाल के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप है ना अभी बहुत ऐसे हो गए हैं कि आपको आपका अंदाज़ा लगाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए, कि आपके दिमाग में क्या चालू है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और आप अभी ना फ़िलहाल काफ़ी स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में जो एक ग्रोथ दिख रही है ना, वो एक उनके समझ के बाहर है। उनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ है ना कोई डिवाइन पावर है जो उनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह के इंसान थे तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ पहले नहीं होगी शायद से, कि किसी भी चीज़ के लिए इतना कॉन्फिडेंट होना या फिर इतना खुफिया होना। आपके दिल में आया तो बोल दिया, ऐसे टाइप के आप पहले थे। अभी है ना आप काफ़ी चीज़ें है ना अपने मन में रखते हो, अपने दिल की हर एक बात उनके साथ शेयर नहीं करते हो। और आप थोड़ा कुछ उनके साथ ऐसे भी बात की होगी जो आपने इंट्यूटिवली कुछ तो उनको पूछ लिया और उनको लगा कि अरे इसको कैसे पता चला, मैंने तो इसके साथ कोई बात ऐसी शेयर तो की नहीं है। तो अभी ना फ़िलहाल वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या मांझ रहा है और आपके साथ डील कैसे किया जाए। क्योंकि आप है ना अपने आप में ग्रो कर रहे हो, आप है ना काफ़ी बैलेंस बना के चल रहे हो। मतलब पहले अगर आप काफ़ी इमोशनल थे, तो नाउ यू आर बैलेंसिंग योर इमोशनल एंड प्रैक्टिकल साइड बोथ। और पहले अगर आप काफ़ी प्रैक्टिकल थे, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी और इमोशनलिटी दोनों को भी, मतलब ब्रेन और हार्ट को दोनों को भी आप साथ में लेके चल रहे हो। ऊपर से आप आपके करियर में भी ग्रो कर रहे हो। तो वो अभी फ़िलहाल कंफ्यूज है आपके लिए कि एग्जैक्टली क्या करना है। यहाँ पे है ना वो अभी जिस तरह से कंफ्यूज है, तो वो ना शायद किसी का तो सहारा भी ले रहे हैं, कि किसी को तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या मैं किसी को पूछूं कि एग्जैक्टली मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। वो एट द सेम टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की सोच रहे हैं। आप कहीं से तो आपको वो स्टॉकिंग कर रहे हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हो सकता है, या फिर मतलब वॉटर आपका जो भी पेज है ऑनलाइन, उससे सोच रहे हैं, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड होगा तो उनसे वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने को चेक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम वो किसी से तो सलाह मशवरा भी कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ा जाए। वो आपके साथ है ना एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक सुखी फैमिली हो और आपके साथ ही मेरा आगे का लाइफ मतलब सुखी हो, मंगल हो सब मेरे लाइफ में, ऐसा वो सोच रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना, तो उन्होंने अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए कुछ डिसीजंस उन्होंने लिए होंगे, जिससे कि उनकी फैमिली उनसे काफ़ी खुश है। यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो शादीशुदा है तो मे बी कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में कि जिससे कि उनके जो घर वाले हैं वो काफ़ी उनसे खुश है। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
और मतलब फ़िलहाल दे आर सो हैप्पी विद देम, ओके। उनकी जो घर वाले हैं वो काफ़ी हैप्पी है उनके लाइफ में, मतलब उनके लिए। यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे के भी वाइब्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। द हैंगमैन का कार्ड आया है। तो ना अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना अपने फैमिली के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी की है जो उनके दिल के अगेंस्ट थी, उनको नहीं करना चाहिए था वो सब चीज़ें, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द फैमिली उन्होंने अपना सुख दाव पे लगा लिया और खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली। तो अभी ना अभी उस डिसीजन के ऊपर वो काफ़ी गौर कर रहे हैं, और उनको मतलब उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे वो खुद को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, एट द सेम टाइम उन्होंने गॉड के डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर किया है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करने से कुछ नहीं होता, कुछ एक्शन हमें भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाला भी तो एक इंसान ही है। तो वो भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता होगा, ऐसा नहीं है कि हर बार वो समझ ही लेगा आपको कि आपके हालात क्या है। तो उसके भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे ना, कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो वो समझ में नहीं रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो गॉड तुम ही कुछ तो कर दो, या फिर भगवान ही कुछ कर देगा। अभी मेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो अभी मतलब पूरा मतलब मैंने सरेंडर कर दिया है, हालातों के ऊपर उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा। अगर भगवान को चाहिए कि मुझे सुखी होना तो वो कर देंगे मुझे सुखी, ऐसा वो सोच रहे हैं अभी फिलहाल। वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, ये पास लाइफ कनेक्शन। देखो ये कार्ड खुद ही गिर के आ गया। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके साथ ही एक सुखी लाइफ देखते हैं, आपके साथ ही एक खुद को कंप्लीट फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हो ना, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो उनको ऐसा फील होता है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज, देखो यहाँ पे 2 2 की एनर्जी हो क्या, ये 2 2 2 2 की एनर्जी है। तो 2 इज सेइंग कि आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन ये हो सकता है, या फिर आपके जो भी मतलब जो भी आपके एक्स है वो वापस आ रहा है। यहाँ पे रीयूनियन होने के हाईली चांसेस है, क्योंकि 2 निकल के आया है, तो यहाँ पे रीयूनियन होने के हाईली चांसेस है। और जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और इफ इट इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन देन यू आर एट द हाई प्रिस्टेस, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई है। तो आपको काफ़ी इंट्यूशंस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपको काफ़ी इशारे मिल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्यों है, या फिर आप दूर हो के भी एक दूसरे के लिए कैसे बने हो, क्यों उनकी हर एक बात को आप माफ़ क्यों कर देते हो। उन उनमें ऐसी कौन सी बात है वो आपको अभी समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ तो स्पेशल है इस इंसान में। जनरली मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इजीली माफ़ कर दूँ, या फिर उसकी गलतियों पे हर बार पर्दा डालती रहूँ, लेकिन आप इस इंसान के लिए वो सब करते हैं। तो डेफिनेटली आपको इंट्यूशंस आते होंगे, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सेवन ऑफ 8 of Pentacles, the Strength, और द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे किसी और चीज़ों पे कंसंट्रेट करते करते, किसी और चीज़ों पे काम करते करते खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, खुद को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है, इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है।
तो इसी के लिए उनको वो समझ में आ रहा है कि मैंने तुमको बहुत ग्रांटेड रखा, या फिर मैंने अपने इमोशंस को भी बहुत ग्रांटेड रखा। हर एक बात उन्होंने आपसे शेयर नहीं की। उनके दिल में आपके लिए आपके लिए इमोशंस थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो कभी शो ऑफ नहीं किए, उन्होंने कभी आपको वो दिखाया नहीं। वो जब भी कौन से इमोशंस उन्होंने दिखाए होंगे ना, तो वो सब उनका गुस्सा था, एरोगेंस था, वो सब दिखा रहे थे। उनको अभी यहाँ पे खुद के उनको समझ में आ रहा है कि मुझे खुद के जो स्वभाव के ऊपर कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे मैं काफ़ी गलती सब मेरी थी। मैं खुद को काफ़ी मतलब मैं एक एरोगेंट था, और इसी के लिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी को चेंज होना है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मुझे खुद के ऊपर काम करना है, मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है। और इसीलिए यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड था। तो हैंगमैन ये भी सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, भगवान के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। और जो भी आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं वो अभी मुझे सीखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इंसान की एनर्जी है ना, वो काफ़ी मतलब इमैच्योर्ड एनर्जी है। मतलब ये इंसान ने आपको किसी भी रिलेशनशिप को हो सकता है, वो काफ़ी इमैच्योर्डली हैंडल करते हो हर बार। उनको वो काफ़ी फ्रीडम लवर है। उनको हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं चाहिए, प्यार तो है लेकिन आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर जब भी आप उनको शादी की कमिटमेंट मांगो तो वो बोलते होंगे कि मैं हूँ ना, क्यों इतना जल्दी है तुम्हें, जब होगा सो देखा जाएगा। ऐसे टाइप की उन्होंने आपको वाइब्स दिए हैं। उनको ऐसे लगता है कि नहीं, शादी है ना, मतलब मैं फंस गया, या शादी की तो मैं फंस गई, ऐसा उनको हमेशा लगता है। तो वो हमेशा एक कमिटमेंट से हमेशा दूर भागते हैं। उनको किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं चाहिए। और वो ऐसे इंसान है कि एक कदम आगे भी बढ़ा लेंगे और उतनी ही जल्दी वो पीछे भी भागते होंगे कि क्या ये सही है, क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के वो इंसान है। तो अभी उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे ये सब चेंज करना पड़ेगा और मुझे इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अभी काफ़ी हो गया, मुझे अभी खुद के ऊपर काम करना है और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो अभी वो ना, पहले अगर वो रिलेशनशिप को काफ़ी ग्रांटेड लेते थे, तो अभी नहीं, अभी वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी अभी मैच्योर्ड हो गए। उनको हालातों ने या फिर उनकी लाइफ में इतने सारे लेसन्स सीख चुके हैं वो। उनके आपके बाद उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे इंसान आए होंगे कि उनको अभी पता चल रहा है कि इस इंसान की मेरी लाइफ में वैल्यू क्या थी, ये मेरे लिए क्या मैटर कर रहा था, इसका प्यार क्या था। तो वो उनको अभी समझ में आ रहा है कि रियल लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। जो सच्चा प्यार होता है उसमें कम्युनिकेशन चाहिए, उसमें अपनी अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी इमोशंस है, वो सामने वाले को बताना चाहिए, सामने वाले को एक्सप्रेस करना चाहिए। वो अभी समझ रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी। हर एक रिलेशनशिप का जो मेन जो पिलर रहता है, दैट इज़ शेयरिंग एंड केयरिंग। यू शुड शेयर योर इमोशंस, यू शुड शेयर योर, मतलब जो भी है दुख सुख, सब आपको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। एट द सेम टाइम उतनी ही सामने वाले की केयर भी लेने हैं। मतलब मुझे जो सही लगा मुझे वो ही करना है, ऐसे नहीं रिलेशनशिप को हैंडल किया जाता। सामने वाले को क्या चाहिए, कभी कभी वो भी मतलब वो भी कभी कभी नहीं, हमेशा ही वो सोचना चाहिए कि हर बार नहीं कि मेरी ही चलानी है। वो पहले ऐसे थे कि उन्होंने हर बार खुद की चलाई है कि नहीं, मैं जो बोलूँगा वो ही सही है, और तुम कहीं पे मैटर नहीं करती होगी, मुझे ये सही लगा मैंने कर दिया, बाकी तुम्हारी मतलब तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मैं तो भाई ऐसा ही हूँ। अभी वो वैसा नहीं करेंगे। अभी वो काफ़ी मैच्योर्ड हो गए, उनको हालातों ने काफ़ी सिखा दिया है, और वो अभी आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे जो एक वो जो पैर उसका दिख रहा है, तो इट इज़ शोइंग कि नेचुरली वो आना चाह रहे हैं आपके पास।
अभी मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं, उनको बॉटम ऑफ द डेक से भी उनकी एनर्जीज जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो इट इज़ शोइंग कि वो पास्ट में जो भी चीज़ें बिगड़ी थी उसके लिए वो सोच रहे हैं, तभी वो आपके लिए कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आदमी जब पास्ट के बारे में ही सोचता है हमेशा, तो वो आगे कब जाएगा, प्रेजेंट में कब आएगा, आगे का कब सोचेगा, वो नहीं सोच सकता। तो तभी उनको जो भी हादसे हुआ है, जो भी उनको हर्ट हुआ है, आपने भी कुछ उनको गुस्से में बोल दिया रहेगा, तो इसी के लिए वो उसी के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे उनको पता है कि यू आर द ट्रू लवर, कोई उनके लाइफ में कोई उनको सच्चा प्यार दे सकता है, तो दैट इज़ यू। आपने जब भी दिया तो मतलब दिल खोल के दिया, आपने कभी भी ऐसा इनफैक्ट खुद के लिए कम सोच के उनके लिए आपने ज़्यादा किया। एक टाइम पे ऐसे भी होता होगा कि आप अनकंफर्टेबल हो, लेकिन फिर भी उनको कंफर्ट दिलाने के लिए आपने खुद के इमोशंस के साथ एडजस्ट कर लिया होगा। तो यू आर कम्प्लीटली मतलब एक हस्बैंड टाइप या फिर वाइफ टाइप मटेरियल, वो उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे उनको ना वो काफ़ी कंफ्यूज है। उनको अभी क्या है ना, एक साथ सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने खुद के ऊपर ले ली है, घर वालों को खुश करने के लिए या फिर पेरेंट्स को खुश करने के लिए। तो उनको अभी इतना कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि मैं अभी क्या करूँ, उनको खुश रखूँ, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालूँ या खुद को संभालूँ, क्योंकि अभी संभालने वाले तुम जो आप थे इतना प्यार करने वाले, वो तो है नहीं। तो अभी मैं कैसे संभालूँ खुद को, उनको समझ में नहीं आ रहा। ही इज़ वेरी कंफ्यूज। वो अपने ही अंदर की डर के साथ, जो भी डर है उनका, उसी के साथ वो फिलहाल मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे द एम्परर, वो काफ़ी ट्रेडिशनल किस्म के इंसान है। वो मतलब सोसाइटी के बारे में काफ़ी सोचते हैं, या फिर यहाँ पे उनके पेरेंट्स भी ऐसे होंगे कि जो हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता, हम लोगों में ऐसा नहीं चलता। तो इस इंसान की जो है ना फितरत, उनका जो बिहेवियर है वो वैसा है, वो काफ़ी रिजिड है, खुद के ख्यालात को बहुत जल्दी वो चेंज नहीं करते, और इसी के लिए उनके अभी हालात ऐसे हैं। आदमी को, किसी को भी एक टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है। तो उनकी फैमिली में हो सकता है, या फिर वो खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम सोसाइटी वैल्यूज़। वो काफ़ी एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, उनका बहुत रुतबा हो सकता है, स्टेटस हो सकता है 4 लोगों में। तो वो काफ़ी सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कैसा है ना, हमेशा लोग क्या कहेंगे ये सोच के ज़िंदगी नहीं जी जाती, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं ना वो भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा नहीं होता ना। लोगों का क्या है, वो तो ऐसी भी बातें तो बनाते रहते हैं, उनकी भी लाइफ में वही चल रहा था। उनके लाइफ कौन से, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ है। और जो लोग आपके बारे में बात करें, उनके बारे में कोई और लोग बात कर रहे होंगे। तो हर कोई यहाँ पे किसी ना किसी के बारे में बात कर रहा है। तो हमको समझना है कि हमें किससे वैल्यू देनी है, लोगों को देनी है या खुद की खुशियों को देनी है। क्योंकि जब हम मरते हैं ना, कि मरते हैं इन द सेंस जब हम टूट रहे होते हैं ना अपने लाइफ में, तब ये लोग हमें संभालने नहीं आते। खुद का सहारा खुद को बनना पड़ता है भाई। तो जो लोग हैं ना वो सिर्फ हंसेंगे, आप अगर रोओगे ना तो सिर्फ वो थोड़ा सा कंसोल करने आ जाएंगे कि जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओके। वो कभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाएंगे। आप अगर हार रहे हो तो वो नहीं बोलेंगे कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो नहीं बोलेंगे कि मैं 2 पैसे दे देता हूँ, चलो ये लो, 2-3 लाख आप रख लो, आपको प्रॉब्लम है ना बाद में दे देना, कोई नहीं बोलेगा। आपके इमोशंस में भी कुछ डिप्रेशन है, किसी को नहीं समझ रहा है, ओके। आपका रिलेशनशिप टूट रहा है तो लोग बस मुंह पे बोलेंगे कि नहीं बुरा हो रहा है, लेकिन आगे आगे वो जाके कुछ ना कुछ तो बातें तो बनाएंगी ना। मतलब हर किसी के कोई यहाँ पे बुरा या मतलब अपनी अपनी सोच है, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती।
ओके। जब तक हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, दैट इज़ ऑल ओके ना। हमारी वजह से किसी को जब तक तकलीफ नहीं हो रही है, हम किसी के लिए किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बन रहे, तब तक खुद के बारे में सोचना इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट्स ओके। इवन भगवान ने हमारी ज़िंदगी हमारे लिए दी है ना कि दूसरों के लिए दी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है भाई, लोगों का क्यों सोचना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ओके। न्यू मून एक्लिप्स, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। ये खुद ही आ गया। इमोशंस आर रनिंग हाई, उनके इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। अभी वो फ़िलहाल जो सोच रहे हैं कि अभी जाने से क्या फ़ायदा, अभी कुछ हो सकता है क्या, तो इस सब से तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि क्या अभी कुछ तो टूट ही गया, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये सब सोचने से ना निगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है, उससे कुछ नहीं होगा। इफ़ यू वांट द पावरफुल चेंजेस, you should take some action. A new start is coming. इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। जैसे कि 222 भी निकल के आया था, विच वॉज सेइंग कि एक रीयूनियन के चांसेस काफ़ी हाई है यहाँ पे। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। अब भी मैंने कहा था कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, खाली बैठ के तो कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगेन द कार्ड, इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन। भगवान हमारी मदद तभी करते हैं ना जब हम खुद की मदद करना चाहते हैं। भगवान भी खुद से मदद करने नहीं आते। जब हम उनको हेल्प मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप कुछ तो एक्शन लो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। कुछ नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। शो द वर्ल्ड द रियल यू। दुनिया को ना खुद की वैल्यू समझाओ। हम क्या है, मैं क्या हूँ। खुद की वैल्यू खुद को करनी होगी। वो कोई और करने नहीं आने वाला। हाँ ठीक है, फैमिली के लिए करना एक सही बात है, लेकिन एक हद तक सही है, ओके। कभी कभी खुद को भुला के अगर खुद मर रहे हो अंदर से, तो लोगों को दिखा के या फिर फैमिली को दिखा के शो ऑफ करके क्या फ़ायदा। एक डिटैचमेंट ज़रूरी है। द वर्ल्ड का कार्ड आया था विच इज सेइंग कि एक डिटैच होने की ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपकी गोल्स काफ़ी नज़दीक है, बस एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। Fear climax approaches, very climax approaches, and be bold and make the first move. Okay. तो आपको एक तो एक्शन लेनी होगी ना, टेक अ फर्स्ट मूव, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। एक बी बोल्ड, खुद के लिए एक स्टैंड लो, कुछ तो करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, आप दोनों को कहा जा रहा है। आप अगर दोनों भी इस चैनल पे हो और दोनों भी अपने अपनी तरफ से रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो सुनो भाई, दोनों भी सुनो कि आपको कुछ ना कुछ तो खुद के लिए करना पड़ेगा। तभी जाके यूनिवर्स आपकी हेल्प कर पाएगा, तभी जाके भगवान आपकी हेल्प कर पाएगा। तो बी ब्रेव, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करो। तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों तक भी पहुँचेगी। तो चैनल ग्रो होने में मदद होगी, तो उतना आपको भी नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे और मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी कि एक नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स आपको लेके आऊँ। और अगर आपको कुछ नया टॉपिक चाहिए तो यू कैन कमेंट बॉक्स में यू कैन शेयर इट। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज़ अनलोम इंस्टीट्यूट ऑफ हीलिंग। तो उसके ऊपर जाके आप डीएम कर सकते हो। तो आज हम यही रुकते हैं। Thank universe, thank universe, thank universe, and thank you to all of you for all your love and for all your trust. Thank you so much.